कई बार अनजाने में चीज़ें नहीं हो पाती और बाद में ये बात समझ में आती है कि वो ना हो पाना ही उस वक्त में हमारे लिए बेहतर था। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब दिन की शुरुआत ऐसी होती है ना, जब आपको पता रहता है कि पूरे दिन में क्या होने वाला है, तो उस दिन बड़ा सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो ये चीज़ें प्लान्ड है, ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। तो आज के दिन में मतलब आधी चीज़ें प्लान्ड है, आधी चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस होंगे। अभी जाते ही मेरे को एक इंटरव्यू लेना है, फिर उसके बाद 2 मीटिंग्स हैं। उन 2 मीटिंग्स के बाद में शायद तब तक लंच आवर हो जाएगा। लंच के बाद फिर शाम को एक इवेंट है। तो ऐसे में ना स्ट्रक्चराइज रहता है पूरा दिन। आपको पता रहता है कि इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है, इसके बाद बीच में हाँ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो अलग चीज़ है, बाकी नहीं तो ओवरऑल सारी चीज़ें तो टाइमली चलती है। तो आज का दिन देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है। होपफुली अच्छा हो। और थोड़ा उमस बहुत ज़्यादा है यार 2 दिनों से रायपुर में। मतलब पता नहीं क्यों, भगवान जाने किस टाइप का ये चल रहा है। इतनी उमस नॉर्मली रहती नहीं है, कुछ ज़्यादा ही उमस है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है और फिर उसके बाद उमस। कल तो क्या जाम था भाई साहब। मतलब आज कल 2 दिन और रहेगा क्योंकि झांकी है। कल झांकी है संडे को, आज सैटरडे है। तो आज भी लेकिन बहुत सारे गणपति विसर्जन के लिए गाड़ियाँ जो हैं, डीजे। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो डीजे का होता है। इतने स्टेप में आप देखेंगे कि गणेश विसर्जन जो दिन निर्धारित होता है उससे 7-8 दिन तक चलता है। कारण क्या रहता है? डीजे नहीं मिल पाता या धुमाल नहीं मिल पाता। तो लोग उस चक्कर में 6-6, 7-7 दिन तक एक्स्ट्रा बिठा के रखते हैं गणपति जी को, विच इज़ नॉट राइट ऑफ कोर्स। बट कई लोग फिर ऐसे भी करते हैं कि जो बड़ी मूर्ति होती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते ही नहीं है, ताकि ये गलती ना हो। छोटी मूर्ति बिठाते हैं साथ में जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, और मोस्टली उसका विसर्जन जो है 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में मैक्स कर देते हैं। तो वैसे में फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो आपने सिर्फ एक प्रतिमा बिठाई है और उसका कोई वो नहीं किया है। तो वो सिर्फ ऐसे आप मान के चलिए कि दिखाने के लिए बिठाई गई है, तो वैसा रहता है। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं ऑफिस और आज का दिन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो कल मैं ब्रह्मास्त्र देखने गया था और मैं सबसे पूछा था, वैभव और ये लोग सारे। तो अभी ये लोग देखने गए थे, सरनी, वैभव, उषाशी, चिक्की, ये लोग सारे। तो इन लोग देखने के बाद ICS जा रहे हैं। तो कॉल आया इनका कि आजा। तो मैं सोच रहा कि थोड़ी बहुत भूख तो लगी है। आज मैं टिफ़िन मिलाना भूल गया, तो इसीलिए इनके पास जा रहा हूँ। टिफ़िन वैसे शायद आज बना नहीं था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी सेकंड सैटरडे। आजकल एक तो पता नहीं बच्चों की इतनी सारी क्या क्या छुट्टियाँ होती हैं सेकंड सैटरडे। वो हम लोग को तो ये सब छुट्टियाँ भी नहीं मिलती थी। तो जाके देखते हैं क्या सीन है। भाई कल झांकी है, तो झांकी में नाचने का इरादा है? कहाँ ना ये तो नाचता है नहीं वैसे, बट मैं नाचता नहीं। तू चलेगा झांकी में? सुबह से काम है क्या मंडे से तेरा? मंडे काम है क्या सुबह से? क्योंकि रात भर जगना पड़ेगा ना। मेरे को नहीं पता। मैं क्या आदमी है भाई, कितने रायपुर की पैदाइश है देखो, और रायपुर की झांकी फेमस है। और ये पूछ रहा है साले, मेरे साथ जा चुका है तू 2 बार, कभी नहीं गया बोलता है। स्कूल टाइम पे जा चुके हैं अपन, सदर में जाते थे, ऐसे पूरा घूमते थे, विसर्जन देखने जाते थे तेरा रायपुरा। इस बात में तू गलत है, मैं कभी नहीं गया हूँ। इस बात में तू मैं तेरे को अगर याद दिला दिया तो दिला देता। चल ठीक है, कैमरा बंद करके याद दिलाता हूँ। और इधर ये चिक्की लोग हैं, छुप गई तेरे, पता है तेरे पीछे ही। ऑफिस में एक और नई गाड़ी, ये जो है विभा ली है, एक्सेस नहीं। ये गाड़ियाँ आजकल कितनी महंगी हो गई हैं यार। ये दिस केम फॉर 1,10,000 रुपीज़, और ओला का जो अभी S1 आया है वो इतने में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो स्मार्ट चॉइस ज़्यादा वो है, बट एक्सेस चलने में बहुत मज़ेदार गाड़ी है, बहुत ही शानदार। तो वो ट्रिप में जाने के पहले कपड़े जो हैं मेरे 1.5-2 महीने से धुले नहीं है, तो सारे कपड़े देना ज़रूरी है। क्योंकि 30-40 दर्जन होगा। 30-40 दर्जन नहीं होगा, लेकिन बहुत कपड़े हो गए। तो कई कपड़ों में तो वो भी लग गया होगा बारिश में। हाँ, फंगस भी लग गया होगा। तो इतने समय से ऐसे ही रखा होगा तो लगेगा ही। बट वो वॉशिंग बैग के अंदर है, तो होपफुली ना लग पाओ। जाते हैं कपड़े दे देते हैं, क्योंकि फिर आज सैटरडे, फिर नहीं तो वो धुल के आ नहीं पाएंगे 14 के पहले। आज 10 तारीख हो ही है ऑलरेडी, 15 को निकलना है हमको। तो 15 दोपहर तक भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आज दे देना बेटर रहेगा। ये जो कपड़े की भंडार है, ये पिछले मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने, 3 महीने के कपड़े, 2.5 महीने के होंगे, 2 महीने के आसपास। क्या है, अब आज दूंगा कल दूंगा के चक्कर में हो ही नहीं पाता। और इस बार मैं पराग भैया के पास वापस आया हूँ नहीं तो नॉर्मली मैं अभी काफ़ी दिनों से लॉन्ड्री बैग में दे रहा था। यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाता है ना कि यहाँ पे आप आके आराम से दे दो। ये लॉन्ड्री हाउस है, और इनके 3 टोटल आउटलेट है ना भैया? रायपुर में 3 है। 3 है इनके रायपुर में। अच्छा, और भी बाहर भी खोल दिए क्या आप? अरे गजब, ये नहीं पता था मेरे को। तो यहाँ पे क्या है, ये बढ़िया धुल जाते हैं कपड़े और सेफ़ रहते हैं। मैं क्या पहले नॉर्मली घर पे खुद धोता था, क्योंकि मेरा भरोसा होता नहीं ऐसे किसी से धुलवाने में ये सब कपड़े।
कलर लग जाता है, कपड़े खराब, मतलब मोस्टली कपड़े ख़राब हो जाते हैं। उस चक्कर में मैं खुद धोता था, बट अब बिज़ी इतना हो जाता हूँ कि पॉसिबल नहीं हो पाता वो करना। तो मैं जे को देखा सबसे पहले, वो देते थे धोने ऐसे, तो उनसे फिर मैं ये आदत पिक किया और अब मैं भी देता हूँ। तो मेरे को लग रहा है धीरे से ये भी देने लग जाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, वो मेरा वहम भी हो सकता है, बट मतलब घर में धोने से बाकी कॉस्टिंग में फर्क हाँ उससे फ़र्क पड़ता है। बाकी इसमें अच्छे सही से धुल जाता है। वॉश करके अल्टीमेटली 55 कपड़े हुए टोटल हमारे, और बहुत सारा वो जाने के पहले एक दिन दे देने बोला उनको मैं। हम लोग आ गए जूस पीने के लिए। वापस आप ऑफिस आके ऑफिस से वापस निकल रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और सहज जी में एक इवेंट है आज, जो पहला हमने सेशन करवाया था ओपन माइक का, उसका आज सेकेंड सेशन है। तो उसमें आज शायद ज़्यादा लोग आने वाले, क्योंकि आज लास्ट टाइम को थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई थी, जिस वजह से थोड़े कम लोग आए थे। इस बार थोड़ी ज़्यादा जनता हो सकती है। बस यहाँ से जा रहे हैं सहज जी, बहुत हड़बड़ी हो गया, कपड़े भी बहुत सारे थे। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, सहज जी पहुँच के आप लोगों से बातचीत करते हैं। तो इस पोएट्री ओपन का माइक टाइटल चालू है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 2015 के आसपास ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ओपन माइक्स वगैरह करता था, होस्ट करता था मोस्टली, और होस्टिंग के बीच में ऑफकोर्स थोड़ा परफॉर्म तो कर ही लेता था, बट इतनी ज़्यादा गंद आने लग गई थी ना ओपन माइक्स में, मतलब वही रिपीट कंटेंट, फिर उसके बाद रिपीट कंटेंट के अलावा कुछ भी बोल देते थे। मैं सांस ले रहा हूँ, ये हो गई, ये शायरी हो गई। तो मेरे को इतनी दिक्कत होने लगी थी, तो मैं बंद कर दिया जाना। अभी काम की वजह से कुछ जगह पे करना पड़ता है, बट स्टिल अभी भी वो गंदगी मौजूद है मार्केट में। तो हम लोग का हो गया यहाँ पे, हम लोग आधे में निकल गए, तशीश है अभी ऊपर। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी ऑफिस ही जाएंगे मोस्टली, जहाँ भी जाएंगे बताते हैं। अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई अभी, और वो जो दूर में आपको दिख रहा है ना, वो मेरे आंखों के सामने फटा, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये जो उड़ रहा है अभी, एकदम तेज़ हवा और तेज़ बारिश, और ये भैया जी को वापस आना पड़ा। मैं घर जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल रात को जब तक मैंने व्लॉग किया, उसके बाद फिर बहुत अच्छी चीज़ें हुई। अच्छी चीज़ें मतलब मैं वैभव सरनी हम लोग मिले, फिर उसके बाद हम लोग साथ में खाना खाने गए, डिनर करने गए। उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा ऐसे बातचीत करने लगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, मोस्टली लाइफ और जो भी ऐसी चीज़ें रहती है ना। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। तो बस वैभव आता है या हम लोग ऐसे बैठते हैं। तो बचपन से ही हम लोग ऐसा रहा है कि हम लोग वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो कल ऐसे प्लान नहीं था, बट अचानक से फिर नाइट आउट का प्लान बन गया। सुबह 5 बजे तक लगातार हम लोग बात ही करते थे, मैं, सरनी और वैभव। तो काफ़ी मज़ा आया। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप काफ़ी समय से किसी से बांट नहीं पा रहे थे, या बांट नहीं पा रहे थे ऐसा नहीं, मतलब आपके मन में ये भाव नहीं रहा कि आप किसी से बांटना नहीं चाहते हैं कुछ, बट कई चीज़ें ऐसी रहती है जो आप बस शायद आपके अंदर से निकलती नहीं है, उसका कोई कारण नहीं होता। फिर वो चीज़ें आप बात कर पाते हो ऐसे, जब आपको ट्रस्ट होता है किसी पे, आप वैसे आराम से बैठ पाते हो किसी के साथ। तो वो चीज़ हुई काफ़ी ज़माने बाद, नहीं तो बहुत समय से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो दैट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद काफ़ी लेट सोए। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, फ़ैन अगर ऑन हो जाता है एसी के साथ में, तो सुबह सर्दी हो जाती है ना, वो एलर्जी का ही पार्ट है ये भी। तो उस वजह से थोड़ी सर्दी सा महसूस हो रहा है, थोड़ा सर्दी सा महसूस हो रहा है। और मैं बाहर आया, इन लोग चले गए सुबह 10:30-11 बजे के आसपास, और अभी 12, पौने 12, 1 बज रहे। तो मेरे पास घड़ी नहीं है, तो मैं देखा नहीं, फ़ोन पे देख के आपको बता सकता हूँ, बट फ़ोन से तो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी सोच रहा हूँ चाय पिया जाए या कुछ किया जाए, और फिर उसके बाद दिन आगे बढ़ाया जाए। आज एक्चुअली यहाँ की झांकी है, रायपुर शहर में झांकी जो है वो पिछले कई सालों से बनाई जा रही है। इसमें अलग अलग प्रकार के कहानियों को डिपिक्ट किया जाता है मूर्तियों के माध्यम से। तो आज है वो, और पूरा रास्ता जाम हो जाता है उसकी वजह से। तो लेट्स सी शाम को जाना है नहीं जाना है। आदि भैया का घर सदर बाज़ार में, वहीं से निकलता है, तो मोस्टली हो सकता है जाऊँ, बट अभी श्योर नहीं, जो भी होगा आपको बताते हैं। तो ये फैंसी चीज़ पीने का मेरे को काफ़ी समय से मन था, बहुत अच्छा लगता है ये बेसिकली कोकोनट वाटर है, और उसमें ये एस्प्रेसो का शॉट है। ये जो आलू है, इससे ज़्यादा टेस्टी आलू मैं आज तक अपनी लाइफ में नहीं खाया हूँ। कुछ तो कॉटेज चीज़ भी कुछ है, ये बहुत ही शानदार लग रहा है। तो हम लोग आए थे लगोम, और बारिश शुरू हो गई, तो अब कारा जी जो है अपनी ओला लेके निकले आज,
और ये भैया जी जो है ओला अपनी चार्ज कर रहे थे 5 एम्पियर के प्लग से। बोलता भैया ये तो चार्ज नहीं हो रहा है तेज 15 एम्पियर में चार्ज करेगा तो तेज चार्ज होगा भाई, नहीं तो नहीं होगा। चलो तू निकाला क्यों नहीं उसका कवर? कौन सा? पानी इकट्ठा हो गया उस तरफ, देख। मस्त दिख रही बाकी ये गाड़ी, ये इसका और इसका कलर एकदम ऐसे वो हो रहा है, मस्त साथ में मस्त लग रहा है। या पल पल में मौसम बदल रहा है। अभी जस्ट वापस ऑफिस आए हम लोग और ऐसा थोड़ी थोड़ी तो धूप थी अभी, मतलब एकदम ऐसे खिला के धूप नहीं निकली हुई थी, बट अभी भी अब नॉर्मल स्पीड में ही बादलों को मूव करते हुआ देख पा रहे होंगे। बहुत ही तेज़ बादल मूव हो रहे हैं, ऐसे मानसून वाला प्रॉपर। और ये हवा भी चालू हो गई है, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, बादल गरज रहे हैं, मतलब ऐसे सट ऐसे वेदर चेंज हो रहा है। पता नहीं क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे। फाइनली इस संडे में बाकी के संडेज़ को बीट कर रहा हूँ ऐसे व्लॉगिंग के मामले में। आज मैं डिसेंट व्लॉग कर रहा हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो संडे को बिल्कुल ऑफ ही रहता है, मन ही नहीं करता। इस बार संडे थोड़ा अच्छा प्रोडक्टिव तो नहीं बट अच्छा है, इट्स गुड। इसका एक रीज़न ये भी है कि कल जो हमने साथ में वैभव और सरनी के साथ इतनी सारी बातचीत की, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होती है आपके माइंड में। और एक चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ बहुत ऐसे मन से मन है मेरा, पता नहीं ये स्टेटमेंट सही भी है नहीं, बट मन है मेरा बहुत कि सुबह जल्दी उठा जाए, थोड़ी दिनचर्या अपनी ठीक की जाए, थोड़ा चीज़ों को ऐसे बेहतर वे में लिया जाए। मैं मेडिटेट करने का सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से, बट कर नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा मेडिटेशन अगर हो जाएगा तो इस टाइप की चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मौसम भी थोड़ा और मतलब बारिश हो तो थोड़ी तेज़ हो जाए ताकि उमस ख़त्म हो जाए। अभी क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है, तो उसमें उमस बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। तो वो उमस मज़ा नहीं आता फिर उमस। तो बस बारिश होनी है तो हो, नहीं होनी तो बिल्कुल मत हो भाई, ऐसे उमस तो ना बढ़े। सुबह से प्रॉपर खाना जो है वो खाया नहीं था मैं, तो इसलिए दादू के पास आ गया। दादू यहाँ है नहीं, दादू हैं स्टोर में। तो दादू के पास जाते हैं मिलने उनसे। पहले मैं मस्त दाल चावल खा लिया, क्योंकि सुबह से दाल चावल खाया नहीं था। फैंसी चीज़ें कितनी भी खा लो, पेट को जो सुकून मिलता है ना, या मन को जो सुकून मिलता है, तो देसी चीज़ें खा के मिलता है। तो दाल चावल हो गया, अब मज़ा आ रहा है। अब जो है दिनचर्या अच्छी जाएगी आगे। और अगर जाके झांकी में नाचना है तब तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो झांकी का अभी तक श्योर नहीं हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है कैसा होता है, चलेंगे नहीं तो फिर झांकी में। जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तो काफ़ी ऐसे चिड़चिड़ाहट और बहुत सारी चीज़ें होती है। अब कल रात को मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ, आज सुबह भी नींद जल्दी खुल गई, जल्दी उठ गया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज भी ऑफिस में ही रुक जाता हूँ, सो जाता हूँ अच्छे से, क्योंकि घर जाऊँगा तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। ऐसे तो वापस मेरे को सुबह शायद घर जाना पड़ेगा। तो पूरी तरीके से प्लान ये हो गया कि नहीं जाना है झांकी में, क्योंकि झांकी जो है वो कैंसिल हो गई यहाँ पे बारिश की वजह से। आज झांकी कैंसिल होके उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कल पे। तो प्लान ये हुआ कि नहीं जाना है, क्योंकि आदि भैया बोले कि अभी अब आराम करो, घर पे क्या ही आओगे। जब फिर भाभी का कॉल आया, भाभी बोली कि खाना बन गया, सारी चीज़ें हो गई, कैसे नहीं आ रहे हो। मैं बोला यार आदि भैया ही तो मना किए हैं भाभी बोले ऐसे कैसे, उनको कुछ नहीं पता, चलो आओ आप लोग। मयंक निकल गया था वापस घर, वहाँ से वो वापस आया है। अभी हम लोग जा रहे हैं आदि भैया के घर, खाना खाएंगे। मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ झांकियाँ तो ऐसी हैं जो निकलेंगी, क्योंकि आज उन्होंने डीजे का पैसा दे दिया, सारी चीज़ें कर ली ऑलरेडी। तो 2-2 दिन के लिए करना वो चीज़ बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि फिर वो डीजे वालों का दूसरे जगह पे बुकिंग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विसर्जन में डीजे ही होता है, वो इस समय पे आपको कहीं पे कोई डीजे खाली नहीं मिलेगा। उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ झांकियाँ तो आज निकल के विसर्जन हो जाएगा। अब कल थोड़ा सा आयोजन जो है सफल हो सकता है। लेट्स सी। पेट्रोल लगाने आए थे मैं गाड़ी में, अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से आदि भैया के घर के लिए। क्या मालू जी, पूरी दुनिया ऊपर है, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? सब ऊपर गए इसलिए तू यहाँ है क्या? ध्यान दे रहा है यहाँ पे। तो झांकी हो गई कैंसिल, और झांकी कैंसिल होने से बहुत सारे लोगों के अरमानों में पानी फिरा बहुत सारे तरीक़ों से। और हम लोग भी सोचे थे डांस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट वापस वो चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ तो रहा होगा उसके पीछे, कुछ चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से नहीं हुआ। बारिश एक रीज़न था, बट ऐसे हो सकता है कुछ उससे बड़े रीज़न भी रहे हों जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा इवेंट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर। मैं ऑफिस में रुका हूँ।